को एक समान हक दिया है, फिर भी जो आज संविधान बदलने की बात हो रही है तो वो हम हर किस बात हमारा जो संविधान में जो हक अधिकार है वो हम बनिया ब्राह्मण वो हमारा खत्म करे और संविधान में जो हमारी व्यवस्था है वो ब्राह्मण खत्म करे। ओबीसी समाज, एसटी समाज, लघुमती समाज और एससी समाज चारों भाई आज एक मंच पे है। आज आप यहाँ जय भीम के झंडे ने, जय आदिवासी के फ्लैग, जय ओबीसी के फ्लैग, जय भीम के फ्लैग, सब फ्लैग के साथ हम चारों भाई आज एक मंच। शासक है, हमारे महापुरुषों ने कहा था ए बहुजनों जाके अपनी दीवार पे लिख दो तुम इस देश के शासक हो। तो हम गुलाम नहीं है, हम शासन करना चाहते हैं। रैली का आयोजन किए हैं, आपका मकसद क्या है? जी, हमारा मकसद ये है कि पूरे भारत में जो बहुजन समाज से ओबीसी, एससी, एसटी जो एक ही बाप के जो लड़के हैं उनको हमें एक मंच पे लाने का, क्योंकि आज हमारे संविधान की जो लड़ाई है, संविधान की हक अधिकार की जो लड़ाई है, हमारा हक है वो हक पर किसी ने छापा रखा है, हमारा हक अधिकार है कोई छीन ले रहा है, तो हम लोग एक मंच पे आगे हमारा हक अधिकार की लड़ाई के लिए हम आगे की रणनीति बनाते। क्या इस लड़ाई में केवल मैं देखता हूँ कहीं ना कहीं केवल एक ही कास्ट के लोग लड़ते हैं, जहाँ करके शेड्यूल कास्ट एससी समाज से लड़ते हैं, बाकी और वो आज तक होते रहे। ओबीसी समाज, एसटी समाज, लघुमती समाज और एससी समाज चारों भाई आज एक मंच पे है। आज आप यहाँ जय भीम के झंडे ने, जय आदिवासी के फ्लैग, जय ओबीसी के फ्लैग, जय भीम के फ्लैग, सब फ्लैग के साथ हम चारों भाई आज एक मंच पे है। ये टाइटल है, अभी पिक्चर तो बाकी है। पिक्चर बाकी है? पिक्चर अभी बाकी है। पिक्चर अब अहमदाबाद में दिखेगा। क्या तक रिलीज होने वाला है पिक्चर? जो पिक्चर वो वक्त बताएगा पिक्चर कैसा रहेगा। चल, अच्छा एक बताइए, यहाँ पे एक जे जोगादिया जी हैं जो अभी इस दुनिया में नहीं रहे, PSI से हैं, उनके लिए आप क्या कहेंगे? जी, जे जोगादिया जी का शरीर गया है, उनकी विचारधारा नहीं, उनके विचारधारा जो है आज हर एक युवाओं में है। और जे जोगादिया जी का जो संकल्प था भारत को मानवतावादी राष्ट्र के निर्माण के लिए हमें एक मंच पे आने का, आज हम लोग एक मंच पे आ गए। जातिवादी में बांट के हम लोगों को, हमारे बाप के चारों लड़कों को हमें एक किया है। जातिवादी व्यवस्थाएं हमें बर्बाद कर रही है, उनके हिसाब से हमारा जो प्रगति होती है वो प्रगति हमारी रुकी हुई है, तो हम एक मंच पे आ गए हैं। आप उनके पिताजी हैं ना, आप क्या कहेंगे? જે જોગડિયા સાહેબના બાપા છું, હું અભણ માણસ છું, મને કોઈ જાતની બીજી ખબર પડતી નથી, હું મારા દીકરા સમાજની અંદર। ये देखिए जोगादिया जी हैं जो PSI से थे, उनके बच्ची भी हैं। आपका नाम क्या है? जानवी। जानवी, आप कुछ कहना चाहेंगी? क्या कहूँ, मेरे को नहीं पता। देखिए अभी छोटी बच्ची है, उसको थोड़ा नॉलेज नहीं है, इनके पिताजी अभी इस दुनिया में नहीं रहे। सर जी एक बात और है, आपको मैं बताऊँ, आप जो है बहुजन अधिकार जो एकता रैली जो निकाले हैं, इस मूवमेंट को जो लेकर चले हैं, कहाँ तक ले जाने का आपका लक्ष्य है? बहुजन शासक बनो। जैसे हमारे महापुरुषों ने बात की थी, गुलामों को गुलामी का एहसास करवा दो, अपने आप विद्रोह कर बैठेगा। अब हमें गुलामी का एहसास हो गया, हम लोग विद्रोह करने के लिए शासक है। हमारे महापुरुषों ने कहा था ए बहुजनों जाके अपनी दीवार पे लिख दो तुम इस देश के शासक हो। तो हम गुलाम नहीं है, हम शासन करना, भीख नहीं मांगते हैं, हमें हमारा अधिकार है वो लेने का। आपका क्या नाम सर? मेरा नाम धर्मसिंह धापा है और मैं ओबीसी में आ रहा हूँ। ओबीसी समाज सकते हैं? आज पहली बार मैं देख रहा हूँ कि ओबीसी समाज इसमें जुड़ा है, इस पर क्या कहेंगे आप? जो बाबा साहेब ने पढ़ा है, इसलिए हमने लगा कि जो ओबीसी का अधिकार है वो तन तक वो बनिया ब्राह्मण वो हमारा ख़त्म करे और संविधान में जो हमारी व्यवस्था है वो ब्राह्मण किसी के सामने नहीं है। जो मनुवादी विचारधारा है, ओबीसी समाज तो हिंदू है, अब उसको क्या चाहिए सर जी? आपको क्या अधिकार चाहिए? अब वैसे भी आप बड़े कास्ट के हैं, लोगों में बोलते हैं। क्या हिंदू में संविधान की जो जोगवाई है वो नहीं मिलनी चाहिए? ओबीसी हिंदू में आते हैं तो ओबीसी का कलेक्टर बनना नहीं चाहिए, ओबीसी का जज नहीं बनना चाहिए। हिंदू होने का मतलब है कि गुलामी करो। सर जी आप तो घंटा तो बजा सकते हैं ना, घंटा बजा सकते हैं ना? क्या घंटा मंदिर का? पर क्यों घंटा बजाने के हमारा कलेक्टर बन जाते हैं? जो जोगवाई जो व्यवस्था बाबा साहब ने हमारे लिए की है वो व्यवस्था खत्म हो रही है और ख़त्म करने का काम वो बनिया ब्राह्मण कर रहे हैं। तो इसके सामने हम पूरी ताकत से लड़ने वाले हैं और ओबीसी, SC और माइनॉरिटी पूरी ताकत से लड़ने वाले हैं। अब हम किसी से रुकने वाले नहीं है। बिना सत्ता में आए हुए कोई ताकत नहीं काम करेगा, तो फिर सत्ता कौन सी सत्ता है आपकी जो काम करेगा? बाबा साहब ने बोला है शासक समाज का निर्माण करना है और ओबीसी, SC एक मंच पर आकर हम शासक समाज निर्माण करने निकल पड़े हैं। आप क्या कहना चाहेंगे सर? हम तो ये कहना चाहते हैं कि अभी संविधान को खत्म करने के लिए जो बीजेपी सरकार तुली हुई है, तो हम तो एक ही शब्द में कहते हैं कि पूरे भारत के अंदर जो 85% लोग
जो है यहाँ का मूल मालिक है एसटी, एससी, ओबीसी और माइनॉरिटी समाज, तो हम पूरे देश के एसटी, एससी, ओबीसी और माइनॉरिटी समाज को एक लड़ट के झूठ करेंगे और आंदोलन करेंगे और पूरे देश के अंदर हम लोग ये विचारधारा लेके जाएंगे और सभी को एक करके हमारा जो संविधान में जो हक अधिकार है वो हम लेकर संविधान का जितना हक अधिकार आप लेकर रहेंगे। हाँ सही। यहाँ पे भानु जी हैं, थोड़ा मैं एक मिनट सर, आपका नाम क्या था? मेरा नाम हार्दिक बोध है। बौद्धिस्ट समाज से हैं? जी बौद्धिस्ट। देखिए एक यहाँ पे बौद्धिस्ट समाज से भी है। और सर जी आप अपना थोड़ा सा परिचय दीजिए तो। मेरा नाम हार्दिक बोध है और मैं बेसिकली जामनगर से आया हूँ और आज हम सब जैसे कि मेरे साथी मित्रों ने बताया एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी सब साथ मिलकर आज हमारे ऊपर जो इतने सालों से अन्याय अत्याचार हो रहा है उसके सामने अब हम शांत नहीं बैठेंगे, अब हम विद्रोह करने निकल पड़े हैं। ठीक है, अब कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो हमें रोक सकती है। संविधान को बदलने की बात हो रही है, इसीलिए हमें निकलना पड़ा है कि हमारे जो बाप थे डॉक्टर BR अम्बेडकर, उसने संविधान समान हक दिया है, फिर भी जो आज संविधान बदलने की बात हो रही है तो वो हम हर किस बात के लिए हम कोई भी हद पर जाएंगे, उनको बदल देंगे। तो क्या लगता है कि जब अगर वो सत्ता में रहेंगे तो कुछ व्यक्तियों की पूर्ण बहुमत से सत्ता है जी। तो वो तो अपना कोई भी चीज़ पारित कर सकते हैं। अब हम सत्ता किसके बेस पर है? 85% के बेस पर सत्ता पे बैठे वो लोग, तो आज हम 85% एक साइड आ जाएंगे तो किसकी सत्ता रहेगी? उसमें लगभग देखिए लगभग 300 कुछ प्लस है उनका सांसद, उसमें से लगभग आधा से ज़्यादा अभी ओबीसी और एससी एसटी के लोग हैं, लेकिन वो आवाज़ नहीं उठाते हैं संविधान को लेकर के। समस्या तभी पैदा हुई है ना जब हमारे लोग आवाज़ नहीं उठाते, तो आज हम सब साथ में मिलकर एक ऐसा डिसीज़न लेंगे कि हमारा जो वोट है वो हमारे पास ही रहेगा और जो शासक बनेगा वो एससी, एसटी, ओबीसी समाज में से जो अब तक बनते रहे, पर अब क्या होगा कि हमारा जो शासक बनेगा वो समाज में से बनेगा, ना ही कोई पॉलिटिकल पार्टी में से। समाज से बनेगा। जी बिल्कुल। समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? समाज को बस यही एक संदेश है कि अब तक जो गुलामी सही है उनसे बाहर निकलो और आज एक मंच पर आने का मौका मिला है तो सभी साथ में मिलकर एक मंच पर आइए। और आप देख रहे हैं कि सभी समाज से आज लोग जुड़े और बड़ी तादाद में जुड़े हैं। शुक्रिया सर जी बात पूरे तमाम जो है कि एससी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटी के लोग जो हैं आज इस प्लेटफार्म पर आए हुए हैं, जो राष्ट्रीय बहुजन अधिकार एकता जो रैली निकला है इसके ऊपर सभी ने एकजुट जो है और समाज को जोड़ने के लिए काम कर रहे हैं, जिसका आप लोग देख रहे होंगे तस्वीरें। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बदलते भारत को चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पेज पे आए तो फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं आप। वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। नमस्कार, मैं गिरिजा प्रसाद, कैमरा पर्सन लाल बहादुर के साथ। कौन सा जगह है? श्री राम चौकड़ी श्री राम चौकड़ी पे।